थेरेपी टेक्निक्स कई तरह के होते हैं और उसे याद रखने का सरल सुगम तरीका क्या है, भूल जाते हैं ना हम लोग। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो है आचार्य चाणक्य द्वारा दिया हुआ ये सूत्र। जब भी आचार्य चाणक्य किसी भी काम के लिए प्रस्तुत होते थे या कोई काम उन्हें करवाना होता था तो वो 4 सूत्र लेते थे। शाम, पहले समझाओ। दाम, दाम दो, लोभ दिखाओ कुछ। दंड, पनिशमेंट्स। और भेद, अगर कुछ लोग मिलकर कुछ हंगामा कर रहे हैं तो अलग कर दो। वैसे ही अगर जितने भी थेरेपी टेक्निक्स हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन में इस्तेमाल होते हों, स्पीच एंड हियरिंग में इस्तेमाल होते हों या स्पीच थेरेपी में इस्तेमाल होते हों, उन्हें इन 4 भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक स्पीच थेरेपिस्ट या एक स्पेशल एजुकेटर के पास जो सबसे बढ़िया चीज़ होता है वो होता है फ्लैश कार्ड्स, थेरेपी मटेरियल, टीचिंग एड्स। ये सारे के सारे व्यवहार में लाए जाते हैं ताकि बच्चा ये बेहतर समझ सके कि क्या समझाया जा रहा है। शाम के अंतर्गत आएंगे। जो भी हम थेरेपी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पे एक आज ही मैं इस्तेमाल कर रहा था, एक वयस्क व्यक्ति आए जिन्हें कि अफेजिया है ना, ब्रेन डैमेज हो जाए अगर सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट के चलते, तो अफेजिया होता है जिसमें कि भाषा पुनरुद्धार करने की या वापस लाने की क्षमता घट जाती है। तो हम लोग पी रहे थे चाय और यूं ही मैं पूछ दिया कि अच्छा आपको चाय पसंद है, मैंने सुना है, तो किस चीज़ में चाय पीते हैं हम लोग। मिट्टी के कप रख रखे थे तो पूछा कि ये क्या चीज़ है जिसमें चाय पी रहे हैं। तो वो हड़बड़ा गए कि क्या चीज़ है, अनोमिया बोलते हैं। कप वापस नहीं आ रहा था तो मैंने इनडायरेक्ट डी ब्लॉकिंग करने की कोशिश की और बोला कि ग्लास में पी रहे हैं, मग में पी रहे हैं, कटोरी में पी रहे हैं या किसी और बर्तन में पी रहे हैं। तो थोड़ी देर वो यहाँ वहाँ सोचे। फिर मैंने बोला ग्लास में पी रहे हैं, मग में पी रहे हैं, कटोरी में पी रहे हैं या कप में पी रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने बोला कि कप में पी रहे हैं। तो ये डी ब्लॉकिंग का तरीका हुआ। ये भी एक शाम का ही तरीका हुआ जहाँ की मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द ये है, थोड़ा समझाता गया और एक हद तक वो समझ गया। वैसे ही अलग टेक्निक्स होते हैं, क्यूइंग के टेक्निक्स होते हैं, अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहा है बच्चा कि अच्छा मुझे ममम चाहिए, तो आप एक आर्टिकुलेटरी क्यू देते हैं, क्या चाहिए, आम चाहिए, आर्टिकुलेटरी क्यू जहाँ की आप बोल नहीं रहे हैं। या सिलेबिक क्यू आप देते हैं कई चीज़ों के लिए, क्या चाहिए, तो भाई अगर चॉकलेट है तो आप उसका पहला सिलेबल बोलते हैं चॉ, तो बच्चा बोलेगा हाँ चॉकलेट। सिलेबिक क्यू, साइलेंट आर्टिकुलेटरी क्यूज, कई तरह के क्यूइंग, तो मॉडलिंग, क्यूइंग, शेपिंग, चेनिंग, फेडिंग, फ्लैश कार्ड्स, यूज ऑफ मिरर्स, ये सारे के सारे तरीके शाम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हेडिंग होगा दाम, या जिसे हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट में विशेषकर जो एक कन्फ्यूजन होता है वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो वही हुआ कि आपने कोई अच्छा काम किया, उसके बदले एक सुहाना चीज़ मिला आपको, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो दूसरा किस तरह का आनंद देता हो, या पैसे हो, टोकन हो। तो 2 तरह हो गए रीइंफोर्समेंट, एक प्राइमरी खाने पीने सूंघने या आनंद लेने की चीज़ों को लेकर के, और दूसरा सेकेंडरी या ऐसा कोई चीज़ जो कि आनंद जोड़ लिया। उदाहरण के तौर पे पैसा, तो हिंदुस्तानी रुपया यहाँ काम आएगा, और अगर अमेरिकन डॉलर दिया जाए बच्चों को तो समझ नहीं आएगा क्या ही हो। तो वो दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी रीइंफोर्सर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के विषय में एक अवधारणा ये है कि मैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसा हो गया जैसे कि इस कमरे में गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, मैं देखना शुरू करता हूँ कि किधर है भाई स्विच पंखा का, और मैं
गर्मी बढ़ने के चलते उस गर्मी से बाहर निकलने के लिए मैं पंखा का स्विच खोज लेता हूँ। तो पंखा का स्विच खोज लेना या पंखा का स्विच ऑन कर लेना एक बिहेवियर हुआ जो कि मैंने गर्मी से निजात पाने के लिए किया। यानी कि कोई एक बुरी स्थिति हटा ली जाती है जिसके चलते जब एक खास बर्ताव किया जाता है, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो ये हो गया दाम, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तीसरा है दंड, जिसमें कि पनिशमेंट आता है। इसमें जब भी आप कोई एक काम करते हैं उसके बदले आपको एक चटक या थोड़ा मार लगता है या डांट पड़ती है, यह है पनिशमेंट। यानी कि पनिशमेंट में आप एक बर्ताव या बिहेवियर करते हैं, उसके बाद एक डांट पड़ती है जो कि सुहावना नहीं होता, अच्छा नहीं होता, इसलिए आप ये बिहेवियर करना बंद करते हैं। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक बुरी स्थिति से बचने के लिए आप एक बिहेवियर करते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बुरी स्थिति से आप बच गए, स्विच ऑन करके ठंडक आ गई क्योंकि पंखा चल गया। और पनिशमेंट में मान लीजिए आप ठंडे के मौसम में पंखा ऑन करते हैं तो माँ एक चांटा लगाती है कि ये कोई समय है पंखा ऑन करने का, तो आपका पंखा ठंडे में ऑन करना कम हो जाता है। तो बिहेवियर के बाद एक नेगेटिव इनपुट मिलता है पनिशमेंट में, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक खराब सिचुएशन से बचने के लिए वो बर्ताव किया जाता है। तो तीसरा हो गया दंड। इस दंड में कई तरह हो जाते हैं। इस दंड में आप या रीइंफोर्समेंट के कई तरीके, DLI, DLF, ये तमाम तरह के चले जाते हैं। और आखिरी होता है भेद। भेद यानी कि जब भी मान लीजिए 3 बच्चे या 10 बच्चे हैं जो कि जिसमें से कि 4 बच्चे हैं जो कि झगड़ते रहते हैं, तो किया ये जाता है कि भाई फुटबॉल का खेल हो रहा है तो इन चारों को 2 अलग टीम में रख दिया जाए, एक को फॉरवर्ड खिलाओ, दूसरे को गोलकीपर रखो। तो इन बच्चों को एक दूसरे से दूर दूर कर दिया गया, जिसके चलते इनको एक दूसरे से झगड़ने का मौका ही नहीं मिला। या एक्सक्लूजन टाइम आउट होता है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और ये बार बार ये बच्चा बाल खींच लेता है, किसी का बाल खींच लेता है, कुछ कर लेता है, तो उस बच्चे को 5 मिनट, ये हमें जो अमूमन क्लास से बाहर मुर्गा बनाया जाता था वो एक्सक्लूजन टाइम आउट है, या बाहर खड़ा किया जाता है, एक्सक्लूजन टाइम आउट है। तो भेद की प्रक्रिया ही की जाती थी कि भाई एक बच्चे के चलते जब परेशानी पूरे ग्रुप में हो रहा है तो उस बच्चे को दूर कर दिया जाए। तो इस तरह देखा गया कि शाम, इसमें कई एक टेक्निक आए, दाम कई एक टेक्निक आए, दंड पनिशमेंट्स आए, भेद एक्सक्लूजन टाइम आउट्स का उदाहरण दिया गया। तो जितने भी टेक्निक्स हैं उन्हें इस तरह आराम से याद किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, आप पता कीजिए कौन सा टेक्निक है ये। इसको हम अक्सर रेस्पॉन्स कॉस्ट बोलते हैं। मान लीजिए मैं सही उच्चारण करना सीख रहा हूँ क का, और मुझे बोलने के लिए बोला गया और मैंने बोला कि दाल के ऊपर एक तवा बैठा है। अब त गलत उच्चारण है, तो उसके बदले आपके पास जो टोकन दिए हुए हैं उसमें से एक टोकन निकाल लिया जाएगा। इसे हम रेस्पॉन्स कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि आपकी गलती के बदले एक टोकन निकाल लिया गया। ये किस में आएगा? शाम, दाम, दंड या भेद? न, दंड में आएगा ये, क्योंकि आपके पास था, आपके एक हरकत के चलते एक टोकन निकाल लिया गया। टाइम आउट दंड में आएगा। इस तरह जितने भी टेक्निक्स हैं आप इनको शाम, दाम, दंड, भेद में विभक्त कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।